नमस्कार भाइयों। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। आज उसकी 12वीं क्लास है। परसेंटेज में बहुत बेहतरीन सवालें आती हैं और हर एक एग्जाम में आती हैं। ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें ये सवाल ना आए परसेंटेज का। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाते हुए अपने परसेंटेज के क्वेश्चनों पे चलेंगे। आज थोड़ा तबीयत डाउन है तो छोटी क्लास रहेगी, लेकिन रहेगी। तो अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है भाई कि जब किसी सामग्री की कीमत 23% बढ़ जाती है तो एक परिवार इस सामग्री के उपभोग को इस प्रकार कम करता है कि इस सामग्री पर किए जाने वाले व्यय में केवल 5% की बढ़ोतरी होती है। परिवार ने सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की है ना। इसका जो बेसिक था वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे भाई कि इसमें हमको क्या निकालना है, कंजम्पशन यानी कि खपत। ठीक है, खपत निकालना है। तो उसका जो होता है क्या भाई, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो हम लोग रेशियो में सीखे थे कैसे कि कोई, जैसे यही सवाल है कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 100% उसका प्राइस था, बाद में क्या हो गया कि उसमें 23% बढ़ गया यानी कि 123 हो गया। आगे उपभोग है ना, उपभोग यानी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ना वे दिया है ना, वे यानी कि एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऊपर रहेगा भाई, कंजम्पशन निकालना है तो भाग देना होता है ना प्राइस से। क्या रहेगा हमारा, ऊपर रहेगा, क्या ऊपर व्यय रहेगा। कितना बढ़ा है भाई, तो केवल 5% बढ़ा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया यानी कि 1/1 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 123। और रेशियो लिए हैं तो रेशियो 105। ठीक है, ये चीज हम लोग कल बेहतरीन ढंग से पढ़े थे और डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 123 रेशियो 105 हो जाएगा। प्राइस, ये इस प्राइस में बढ़त कितनी हुई है, 23% यानी 123 हो गया। और व्यय में क्या किया है कि पूरा ना करके केवल कितना किया है, तो केवल 105 किया, 5 किया है। तो कितना हो गया उसका व्यय, 105 हो गया। पहले 100 था, बाद में 105 हो गया। तो कितने प्रतिशत की कमी किया है अपने खपत में, है ना। अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया है भाई, तो देख लेंगे हम। यूनिट में कितना कम किया है, 18/5 यानी कि 18 कम किया है। और किस पे किया है, तो 123 पे किया है। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 और परसेंटेज का चीज। इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ भाई, 125 मान लेता हूँ ना, काटने में आसानी रहेगी हम लोग को। काटेंगे 25 से, ये 4 बार में, और कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 18 चौक 72 होता है। कितना भाई, 18 चौक 72 और बटे 5, 14 पचे 70 यानी कि 14 आएगा। और कितना बचा भाई, पॉइंट लगाएंगे यानी कि 20 हो गया। तो 5 चौक का 20 यानी 14.4%। ये अप्रॉक्स में आया है क्योंकि हम यहाँ 23 था और हम क्या लिख दिए भाई, 25 लिख दिए, यानी ये कम था, हम ज्यादा बढ़ा के लिख दिए हैं, इसलिए ये कम आया है। तो 14.4% से ज्यादा ही हमारी वैल्यू आएगी। 14.2 नहीं होगा, इतना तक जाएगा नहीं और इतना भी नहीं जाएगा। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा बढ़ाए हैं तो थोड़ा सा भी तो ये बढ़ेगा, है ना। तो कितना आया, 14.6%। आगे बढ़ते हैं। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्चे को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। प्राइस में चेंज आया क्या भाई, प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई। और चाय को केवल क्या किया है कि 20 न बढ़ा के केवल 15% ही बढ़ाया है। कितना, तो 120 प्राइस में चेंज आया, 100 से 120। और खपत में जो वो खपत में व्यय करना चाहता है वो केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 115। इसको काटना आप चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे आसानी होगी। कितना कम किया है भाई, अपने खपत में कितना कम किया है, तो 5 कम किया है। और किस पे, तो 120 पे। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100%। 0 से 0 कटा और 5 10 50, इसको और भी काट सकते हैं, ये 5 और ये कितना भाई 6, कितना 25/6। भाग देंगे 6 चौका 24 पॉइंट, 1 बचेगा, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 4 के 36, यानी कितना आएगा भाई। अगर मैं इस 6 को 5 ज्यादा रहता तो इसके पिछली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, अगर 5 से कम रहता तो डायरेक्ट उसको हटा देते हैं। तो ये केवल 1 अंक तक पूछा है, ये 5 से ज्यादा है तो क्या कर देंगे, एक में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2%। जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़ के 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल जो था हमारा पहले 60 था, बाद में क्या हुआ 75 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। खर्च केवल 10% कह रहा है भाई कि खर्च केवल हमारा 10% ही रहना चाहिए। और इसमें क्या दिया है हमें, पहले जो पिछली सवाल हमारी थी हमें क्या दिया दे रहा था, डायरेक्ट हमें परसेंटेज दे रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि हल्का सा हमारा काम बढ़ गया है, जो कि क्या दिया है यहाँ रुपए में दिया है ना, रुपए में दिया, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पहले परसेंटेज में बदलेंगे, क्योंकि रेशियो हम परसेंटेज से लेते थे। तो 60 से 75 हो गया है, तो बढ़ा कितना है भाई, तो बढ़ा है ये 15 रुपए, है ना। 60 से 75 हुआ तो कितना बढ़ा है, 15 रुपए बढ़ा है। तो किस पे बढ़ा है, तो ये 60 पे बढ़ा है, यानी कि बेस प्राइस हमारी 60, तो 60 से भाग दे देंगे, और परसेंटेज में बदलना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 15 चौक के 60 और 100 को काटेंगे 4 से, कितना बार जाएगा भाई ये, तो 25 बार में। अब सवाल को आप पढ़िए दोबारा कि पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। यहाँ प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है भाई कितना हुई है, 25%, और खर्च केवल वो 10% ही रखना चाहता है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 125, 100 से प्राइस बढ़ के कितना हो गया 125, और खर्च जो पहले 100% था अब 10% बढ़ गया, तो 100 से कितना हो गया 110। काटना चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, या फिर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो कितना बड़ा है भाई, यहाँ से 25, और 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और किस पे 125, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 और परसेंटेज। 25 से काटेंगे 25 चौक का 100, और 25 पंजे 125, और 5 से काटेंगे 5 तेई 15, कितना है भाई 4 तेई 12%। जो खपत में कमी हुई है उसके, जो कंजम्पशन में कमी हुई है, कितना आया 12%, जो कि हमारा ये गलत दिया यहाँ पे, क्या होगा 12%, जो कि हमारा ऑप्शन ये क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। यहाँ सवाल में भाई यहाँ से चेंज आए हैं, जो ज्यादा चेंज नहीं है, हल्का चेंज है। वहां हमें केवल रेशियो से परसेंटेज में पूछा था, लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि जो बढ़ा हुआ है मासिक खपत में, जो उसमें मूल्य में वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि होने के बाद उसके खपत में कितने की कमी आई है, वो भी हमें किलोग्राम में पूछा है। ठीक है, किलोग्राम में उसका इनिशियल दिया है, यानी कि पहले का दिया है, और पहले के बाद जितना कमी हुआ है वो हमसे पूछा है। तो पहले वही हम प्रोसेस करेंगे भाई, क्या इसको पहले यूनिट में बदलेंगे, तो 100 से कितना प्राइस बढ़ के हो गया, तो 153 हो गया। और व्यय में कितना बढ़ा है भाई, तो केवल व्यय में जो उसके खर्च में बढ़ोतरी हुई है केवल 19% हुई है। 100 से 19 बढ़ गया, 100 से 19 बढ़ गया तो कितना हो गया 119। इसको काटेंगे, किससे कट रहा है भाई, तो ये 17 से कट जाएगा, 17 नमा 153, और 17 साते 119, है ना, 9:7 आ गया। तो आप यहां से दोबारा आप पढ़िए, क्या बोला है कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी थी, यानी कि जो पहले खपत करता था, ये डायरेक्ट किसका आया है भाई रेशियो, तो ये किसका आता है, तो ये डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो आता है। कल हमने पढ़ा था इसको डिटेल में, है ना, तो ये कंजम्पशन का आता है रेशियो। तो जो पहले खपत करता था वो कितना करता था, तो 38.7 करता था। जो हम लोग का यूनिट में मान आया है वो कितना आया है पहले का, तो वो 9 यूनिट आया है। बाद में बढ़ोतरी हुई तो व्यय में अपने कमी किया, तो बाद में जो उसका कंजम्पशन यानी कि खपत था वो कितना था 7 यूनिट। पहले का खपत जो था वो कितना था 9 यूनिट, है ना। तो यहाँ यूनिट में दिया है 9 यूनिट, लेकिन जो किलोग्राम जो ये एक्चुअल वैल्यू है उसकी वो कितना है भाई 38.7। ये पहले का है और ये भी पहले का यूनिट में मान है, ये भी पहले का यूनिट में, यानी कि 9 यूनिट खर्चा करता, 9 यूनिट खाता था, और इसी 9 यूनिट का मान कितना दिया 38.7, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई बराबर होंगे। तो ये कितने गुने के बराबर है, 9 चौक के 36, कितना बचा भाई 2, 9 तिली 27, यानी कि 4.3 गुने के क्या है ये बराबर है।
तो आगे हम जिसका भी मान निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा भाई, तो वो 4.3 गुने के क्या होगा, वो बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, कितना कमी हुआ भाई, पहले 9 यूनिट खाता था, अब क्या कर रहा है 7 यूनिट खा रहा है ना। कमी कितने यूनिट की आई, तो यहाँ 2 यूनिट की कमी आई। क्या आया भाई, 2 यूनिट का कमी आया है ना। जब ये 4.3 गुने के बराबर है तो ये भी 4.3 गुने के बराबर होगा, और जो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा या फिर योग आएगा वो भी कितने गुने के बराबर होगा, तो 4.3 गुने के बराबर होगा। तो ये हमारा एक्चुअल मान आया भाई 4, 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि 8.6 किलोग्राम वो क्या कर दिया, वो अपने खपत में कमी कर दिया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा यहां से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, है ना। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई और व्यक्ति क्या कर रहा है, खर्च में अपनी केवल 10% की वृद्धि कर रहा है ना। बढ़ने के पश्चात यानी कि जब उसका दाम बढ़ गया तो वो क्या किया कि वो 150 किलोग्राम दाल खरीदने लगा। तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था। यहाँ क्या दिया है भाई, ये लास्ट का यानी कि फाइनल दिया है, जो वो खर्च को कमी करने के बाद, खर्च को केवल 10% वृद्धि करने के बाद और जो प्राइस में वृद्धि हुई वो 32% की वृद्धि हुई। रेशियो लेंगे यहाँ से, प्राइस कितना हो गया भाई, 100 से कितना हो गया 32 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 132 रेशियो, और उपभोग में खर्च में केवल 10% की वृद्धि किया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कंजम्पशन निकाल रहे हैं। तो कंजम्पशन का यहाँ डायरेक्ट रेशियो क्या आता है भाई, जो पहले दिया रहता है हम उसको कहाँ लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। मैंने 100 मान के भी लगाया था इसको कल, है ना, बताया था कि कैसे कंजम्पशन का रेशियो ये आ गया। तो ये प्राइस होता है बढ़ा हुआ प्राइस, और ये जो खर्च होता है यानी एक्सपेंडिचर वो आता है प्राइस पी रेशियो ई, है ना। तो खर्च कितना उसका बढ़ा भाई 10%, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया 110 हो गया। इसको काटेंगे तो किससे कट रहा है, 11 से कटेगा, और 11 दूनी 22, 2 से भी कटेगा और 11 से यानी 22 से कटेगा। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 22 से कटा तो ये 6 और 22 पंजे 110, कितना आ गया भाई कंजम्पशन का रेशियो 6:5। यानी कि आप यहां से देखेंगे ये किसका रेशियो आता है भाई, तो ये इनिशियल से फाइनल का रेशियो आता है। यानी कि पहले वो 6 यूनिट उपयोग कर रहा था, बाद में जब प्राइस बढ़ा और खर्च को भी 10% बढ़ाया तो केवल 5 यूनिट खा रहा है, वो उपभोग कर रहा है। तो पहले 6 करता था, बाद में 5 करता था। तो आप देखेंगे कि किसका इसमें मान दिया है, तो क्या दिया है भाई कि वृद्धि, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलोग्राम दाल का उपयोग करता है, मूल्य में वृद्धि होने के बाद कितना कर रहा है भाई, तो 5 यूनिट कर रहा है, यानी कि ये 5 जो है 150 के बराबर है ना। तो ये कितने गुने के बराबर है, तो ये 30 गुने के तो बराबर है। ठीक, हमसे क्या पूछा है कि पहले बताइए कि पहले वो मूल्य बढ़ने से पहले दाल कितना उपयोग करता था, तो कितना उपयोग करता था भाई 6 यूनिट, तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा, तो ये 30 गुने के बराबर होगा। तो 6 तिली 18, यानी कि वो 180 किलोग्राम दाल का उपभोग करता था, मूल्य में 32% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि होने से पहले। ठीक है, कितना है भाई हमारा ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कितना 180 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए 6 किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है। थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा है, क्या है, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर एनेबल सुधीर टू गेट 6 किलोग्राम मोर शुगर फॉर 960। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में ही 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है ना। यहां दिया है, इसका क्या दिया है कि 6 किलो, यहां से आप इसको ऐसे पढ़िए, ठीक, कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य कितना है। ठीक, यानी कि आप ऐसे कहेंगे कि पहले जो था 100, जो मूल्य था वो कितना था 100, बाद में बढ़ के कितना हो गया भाई 120, है ना भाई, कितना हो गया 120। पहले कितना था भाई 100 था, बाद में कितना हो गया 120% हो गया। या फिर इसको क्या करिए, जैसे हम लोग पहले निकालते थे ऐसे इसको निकाल लीजिए, कितना भाई 20%,
एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक, हमें क्या निकालना है, चीनी कितना घटा हुआ मूल्य, किलोग्राम घटा हुआ मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी आई। व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर पर केजी, कितना उसका जो बाद में कितना रुपए घट गया चीनी का मूल्य कि उसे 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिल रही है ना। तो हमसे क्या पूछा है भाई, खर्च पूछा है कि उसका खर्च बताइए बाद का कि कितने रुपए किलो उसको चीनी मिल रही है। यानी कि यहाँ प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, कंजम्पशन होता है ना। 20% प्राइस में क्या हुआ कि 20% की बढ़ोतरी हो गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, 1/5, यानी कि 5 यूनिट पहले 5 रुपए में जो चीज मिल रही थी अब कितने रुपए में मिल रही है, तो 6 रुपए में मिल रही है ना। पहले सॉरी यहाँ कमी आया है, ठीक है, कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। क्या हुआ है यहाँ पे, कमी हुआ है, यानी कि मैं जो कहूँ कि पहले 5 रुपए की वो चीज मिल रही थी, बाद में क्या हुआ कि वही चीज 4 रुपए में मिलने लगी, है ना, वही चीज 4 रुपए में मिलने लगी। लेकिन सुधीर ने क्या किया है कि जितने रुपए का पहले खरीदता था उतने ही रुपए अब भी पे करता है, लेकिन उसको चीनी कितना 6 किलो एक्स्ट्रा मिल रही है, 6 किलो एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, 6 किलो एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 6 किलो एक्स्ट्रा मिल रही है कैसे भाई, क्योंकि ये जो होता है कंजम्पशन जो हमारा होता है प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके। तो ये 5:4 के अनुपात में है, तो ये क्या हो जाएगा 4:5 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि उसका खपत जो है वो उपभोग जो है वो कितना बढ़ गया, तो 4 से 5 हो गया। कितना यूनिट बढ़ा भाई, 1 यूनिट बढ़ा। इसी 1 यूनिट का मान क्या दिया है, जो ये फालतू चीनी उसको मिल रही है 6 किलो, यही इसके क्या है बराबर है। तो कितने गुने के बराबर है, तो 6 गुने के बराबर है ना, 6 गुने के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि उसको कितने रुपए किलो चीनी बाद में मिल रही है या फिर पड़ रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, हम ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ जो दिया है कि किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, घटा हुआ मूल्य, है ना, घटा हुआ मूल्य, यानी कि बाद में उसको बाद का हमसे पूछा है कि पहले का व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी, है ना, कितना किलो रुपए उसको बाद में शुगर मिल रहा है या फिर कमी हो गई है उसमें। तो कैसे निकालेंगे भाई इसको, हम ऐसे निकालेंगे कि पहले आप ये निकाल लीजिए कि कितने रुपए किलो उसको चीनी कितना यूनिट उसको चीनी मिल रही थी, कितना किलो उसको चीनी मिल रही थी। तो पहले भाई उसको 4 यूनिट चीनी मिल रहा था, है ना, पहले उसको 4 यूनिट चीनी मिल रहा था। तो यहाँ जो बढ़ा हुआ यूनिट है 4 से 5 हो गया, एक आया इसका मान, तो ये 1 6 के बराबर है। तो कितने गुने के बराबर है, तो ये 6 गुने के बराबर है। तो हमारा जो पहले का था वो भी 6 गुने के बराबर होगा, और जो बाद का है वो भी कितने गुने के बराबर होगा, वो भी 6 गुने के बराबर होगा। तो पहले का निकाल ले भाई कितने गुने के बराबर है, ये 6 गुने के बराबर है, तो 6 चौका 24, है ना, ये कितना आया 24। यानी कि जो पहले वो ले रहा था वो कितना ले रहा था, वो 24 किलो चीनी ले रहा था, और बाद में कितना ले रहा है भाई, ये भी 6 गुने के बराबर है, यानी 6 5 30, यानी कि बाद में वो कितने किलो चीनी ले रहा है, तो वो 30 किलो चीनी ले रहा है। आप जब दुकान पे जाते हैं आप जब दुकान पे जाते हैं तो कोई चीज है, जैसे मैंने चीनी खरीदा, मैंने चीनी 500 रुपए का खरीदा, है ना, 500 रुपए का खरीदा, और मुझे 50 500 रुपए का मैंने चीनी खरीदा, और चीनी कितना मिला मुझे, तो मुझे चीनी मिला 20 किलो, है ना, मुझे चीनी मिला कितना 20 किलो। तो कितने रुपए किलो पड़ा भाई, कितने रुपए किलो पड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना किलो हम चीनी लिए रहते हैं और जितने का लिए रहते हैं क्या कर देते हैं आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो कितने रुपए किलो ये पड़ेगा भाई, तो 0 से 0 कटा, और ये कितना बार में 25 बार में, यानी कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम हमें क्या मिल रहा है, चीनी मिल रहा है ना। तो वही चीज है, तो यहाँ किलोग्राम मिल गया हमारा, और यहाँ पूरा टोटल वैल्यू मिल गई कि 24 जो है 24 किलो चीनी कितने में खरीद रहा था भाई, 960 रुपए में खरीद रहा था। तो कितना किलो उसको पड़ रहा था, तो क्या करेंगे हम भाग दे देंगे किसका, 960/24, है ना, 960/24। तो कितना आएगा भाई 24
इसको काटेंगे तो 8 से कट रहा है, 8 से कटेगा, 8 कम 8 और 8 दूनी 16 और 8 तिली के 24 और ये कितना 3 चौके 12 यानी कि 40 रुपए केजी। यानी उसको जो पड़ रहा था पहले 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी पड़ रहा था, और बाद में कितना पड़ेगा भाई, उसको बाद में कितना पड़ेगा, तो बाद में कितना मिला है उसको, 30 किलो खरीद रहा है उतने ही रुपए में, तो 960 बटे 30, जीरो से जीरो कट गया, और ये 3 तिली के 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 32 रुपए किलो बाद में उसको चीनी पड़ रही है ना। तो हमसे बाद का पूछा था, तो ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा क्या, कि 32 रुपए किलो वो चीनी बाद में खरीद रहा है। आगे बढ़ेंगे, गेहूं की कीमत में 15% की कमी, एक गृहिणी को गेहूं की कीमत में 15% की कमी हुई, एक गृहिणी को 2720 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी कि जब गेहूं की कीमत में 15% की कमी हुई तो गृहिणी यानी कि जो हाउस वाइफ है, क्या हुआ कि उतने ही रुपए में जितना पहले पे करती थी उतने ही रुपए में बाद में उसको क्या हुआ कि 6 किलोग्राम अधिक गेहूं मिलने लगा। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत बताइए। ठीक है, तो यहाँ गेहूं का क्या पूछा है कि बाद में कितने रुपए कम हो गया या फिर कितने रुपए का उसको बाद में गेहूं पड़ने लगा, हमें वो बताइए। तो वही चीज है भाई, क्या यहाँ से प्राइस और कंजम्पशन का हम निकालेंगे। ठीक, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20, यानी कि पहले 20 रुपए में जो चीज मिलती थी 15% घट के अब कितने रुपए में मिलने लगी है, तो वो 17 रुपए में मिलने लगी है। तो प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंजम्पशन होता है। यानी कि जब 20 रुपए से घट के 17 रुपए में मिलने लगा, यानी कि पहले 17 यूनिट मिल रहा था तो बाद में कितना यूनिट मिलने लगा, घटकर बढ़कर 20 यूनिट मिलने लगा। तो कितना बढ़ गया भाई, तो ये हमारा बढ़ गया कितना, 3 यूनिट। कितना बढ़ गया भाई, 3 यूनिट। तो जो बढ़ा हुआ उसको मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है गेहूं, कितना मिल रहा है, 6 किलोग्राम। यानी कि पहले 17 किलोग्राम यूनिट में मिलता था, अब 20 किलोग्राम मिल रहा है, तो कितना बढ़ गया, यहाँ से 3 यूनिट बढ़ गया। और जो प्राइस जो यहाँ से किलोग्राम एक्चुअल वैल्यू जो बढ़ी है वो कितना बढ़ी है भाई, 6 किलोग्राम बढ़ी है। तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कितने गुने के बराबर है, तो ये 2 गुने के क्या है, बराबर है। हमसे क्या कहा है कि बाद में जो घटी हुई कीमत है वो कितनी है, तो बाद में उसको कितना मिल रहा है भाई, 20 यूनिट मिल रहा है ना, 20 यूनिट मिल रहा है। तो आप यहां से निकालेंगे टोटल गेहूं उसको कितना मिल रहा है, तो ये भी 2 गुने के इसके बराबर होगा, तो कितना आया, 40। यानी कि 40 किलोग्राम गेहूं वो पा रही है बाद में, प्राइस घटने के बाद। ठीक है, 40 किलोग्राम उसको गेहूं मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, तो 2720 रुपए में मिला है। तो कितने रुपए किलो पड़ा भाई, तो भाग कर देंगे हम 2720 बटे कितना, 40, जीरो से जीरो कट गया, 4 छंग 24 और यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा हमारा 3, तो 4 8 32, यानी कि 68 रुपए प्रति किलोग्राम क्या हुआ उसको, 68 रुपए प्रति किलोग्राम उसको बाद में क्या हुआ है, गेहूं मिल रहा है। यानी कि यहां से हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। आगे जो सवाल है क्या बोला है कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। चावल का मूल्य जो है वो 25%, 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई, तो कितना आएगा, 1/4 है ना, कम हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यानी कि जब वो कम हो गया तो उतने ही रुपए में क्या हुआ कि 30 किलोग्राम अधिक चावल उसे मिलने लगे। यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था। वास्तविक मूल्य मतलब भाई, वास्तविक मूल्य, अगर किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, यदि किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन से पहले वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती है। परिवर्तन से पहले वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती है। यानी कि हमें क्या पूछा है कि इनिशियल मान बताइए, यानी कि शुरुआती मान हमें बताइए कि उसका शुरुआती मूल्य कितना था। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई भाई, तो 25% की कमी हो गई। तो प्राइस में क्या हुआ, 25% की कमी, यानी कि 1/4। तो पहले जो चीज 4 रुपए में मिल रही थी अब 1 रुपए कम होके अब कितने रुपए में मिलने लगी, तो 3 रुपए में मिलने लगी। इसका जो कंजम्पशन है इसका क्या होगा भाई, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, 3:4, 3:4 है ना। तो यूनिट में मान कितना बढ़ा भाई, तो यूनिट में यहां से मान हमारा बढ़ा 1 यूनिट है ना। यानी कि पहले उसे जो जब प्राइस 4 रुपए था तो उसे 3 किलोग्राम मिल रहा था,
बाद में 3 रुपए उसका प्राइस हो गया तो कितना किलोग्राम मिलने लगा, तो 4 किलोग्राम मिलने लगा। तो कितना किलोग्राम भाई एक्स्ट्रा मिलने लगा, तो 1 किलोग्राम मिलने लगा एक्स्ट्रा। यहाँ ये यूनिट का मान है और जो हमारा एक्चुअल मान है वो कितना मिल रहा है, बढ़कर मिल रहा है भाई 30 किलोग्राम। यानी कि ये जो 1 है वो किसके बराबर है, तो ये 30 के बराबर है। यानी कि ये कितने गुने के बराबर होगा भाई, तो ये 30 किलोग्राम के बराबर होगा, है ना। 30 गुने के ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा कि वास्तविक मूल्य, यानी कि 3 का वैल्यू पूछ रहा है कि जब वो उसे 3 किलोग्राम मिल रहा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी। तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे भाई, 3 यूनिट का मान, तो ये कितने गुने के बराबर होगा, तो ये भी 30 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो 30 तिहाई 90, यानी कि जो उसे शुरू में गेहूं मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 90 किलोग्राम मिल रहा था। और 90 किलोग्राम कितने रुपए में मिल रहा था भाई, तो 5400 रुपए में मिल रहा था। तो निकालेंगे कितने रुपए का 1 किलो पड़ा, तो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया और 9 छंग 54, यानी कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम उसे क्या हो रहा था, उसे चावल पहले मिल रहा था। यदि यहां से हमें बाद का पूछ दे, यानी कि ये 4 यूनिट का मान पूछ दे, तो ये भी 4 यूनिट कितने गुने के बराबर होगा, तो 30 यूनिट के बराबर, 30 गुने के बराबर होगा। कितना आ गया भाई, 4 3 12 120, यानी कि बाद में उसे कितना किलोग्राम चावल गेहूं मिलने लगा, तो 120 किलोग्राम चावल 120 किलोग्राम उसे चावल मिलने लगा। तो निकालेंगे कि कितना रुपए उसको बाद में पड़ रहा था, तो 5400 बटे 120, 0 से 0 काट देंगे और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और कितना बचा भाई, यहां से 6 बचा और 12 पंजे 60, यानी कि उसे बाद में कितना किलोग्राम चावल पड़ रहा था, तो 45 रुपए प्रति किलो उसको पड़ रहा था। पहले 90 रुपए, पहले 60 रुपए प्रति केजी और बाद में कितना पड़ने लगा, तो बाद में 45 रुपए केजी पड़ने लगा प्राइस घटने के बाद। 109वीं सवाल भी सेम वैसा ही है, इसको आप लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक को 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है ना। कितना घटा दिया भाई, 15% घट गया उसका दाम, 15% दाम घट गया। तो 15 को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई, कितना आएगा, 3/20। ये चीज हम लोग आज 12वीं क्लास है इसकी, तो पहले भाई डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को, ठीक है। कितना आया, 3/20, यानी कि प्राइस जो है, प्राइस किस रेशियो में घटा भाई, तो पहले 20 था, बाद में कितना हो गया, 17 यूनिट, है ना। पहले 20 रुपए था, बाद में कितना हो गया, 17 रुपए। क्या बोला है कि 1258 रुपए ही पे कर रहा है वो, ठीक है, 1258 रुपए ही पे कर रहा है, तो 7.4 किलोग्राम उसे अधिक चीनी मिल रही है। तो ये कितना कंजम्पशन निकालेंगे भाई, ये कितना हो गया, 17/20 हो जाएगा, ये 17/20। तो कितना बढ़ गया भाई इसका कंजम्पशन, तो ये 3 यूनिट बढ़ गया, और 3 यूनिट किसके बराबर है, 7.4 किलोग्राम के ये बराबर है ना, 7.4 किलोग्राम के ये बराबर है। तो काटेंगे कितना आएगा भाई, 3 दूनी 6 और यहाँ दशमलव, 3 दूनी 6 और बचा भाई 1, 3 चौक के 12 और बचा कितना, 10 हो जाए, 2 बचेगा, 3 छक 18, यानी कि 2.46 गुने के ये क्या है, ये बराबर है ना। तो जो भी हमसे यहां से मान पूछेगा वो क्या होगा, इतने गुने के बराबर होगा, है ना, इतने गुने के बराबर होगा। बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमसे क्या पूछा है कि तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य, यानी कि 70 यूनिट का मान पूछा है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी कितना किलोग्राम चीनी मिल रही है। बाद में इसी का क्या कर देंगे हम, इसमें भाग कर देंगे तो हमें एक प्रति किलोग्राम का मूल्य का दाम निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आप इसको हल करिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और जय श्री राम।